वैभव सूर्यवंशी जब आईपीएल में धमाल मचा रहे थे तब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक ट्वीट किया और लिखा कि 15 ईयर ओल्ड क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी रिमाइंड्स मी ऑफ अफरीदी। जी हाँ, यंग फियरलेस एक्सप्लोसिव फुल ऑफ एनर्जी, द फ्यूचर इज हियर। अब ये देखकर लोगों को समझ में नहीं आया कि आदमी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। क्योंकि वैभव जिन्होंने 15 साल की उम्र में 200 की स्ट्राइक रेट से 800 के करीब रन बना दिए आईपीएल में, बाकी लोग उनका कंपैरिजन सचिन से कर रहे हैं। ऐसे में ये आदमी वैभव को डकरीदी से क्यों कंपेयर कर रहा है? ये क्यों कह रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को देखकर मुझे यंग शाहिद अफरीदी की याद आ गई? भाई क्यों याद आ गया तुम्हें शाहिद अफरीदी? वैभव तो 0 पे आउट भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें डकरीदी की याद क्यों आ रही है? वैभव तो लप्पेबाजी भी नहीं करता, तो तुम्हें अफरीदी की याद क्यों आ रही है? वैभव तो एज की फ्रॉड भी नहीं कर रहा, तो तुम्हें अफरीदी की याद क्यों आ रही है? और वैभव तो इंग्लिश भी सही बोल लेता है, तो तुम्हें अफरीदी क्यों याद आ रहा है? और हाँ, वैभव तो बॉल चबाकर बॉल टेम्परिंग भी नहीं करता, तो तुम्हें अफरीदी क्यों याद आ रहा है? अफरीदी ने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 73 छक्के लगाए और वैभव जब खेलेगा ना भाई साहब तो 1 साल में इतने मार देगा। इससे पता चलता है दोस्तों कि कीड़ा सिर्फ लोगों के दांतों में नहीं लगता, कहीं और भी लगता है। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेता हूं कि बाकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके फैंस वैभव को कहीं शाहिद अफरीदी से कंपेयर तो नहीं कर रहे। लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर मैं हिल गया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को इस वक्त पाकिस्तान में विराट कोहली से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मोहम्मद यूसुफ को छोड़ दिया जाए तो वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में पाकिस्तान का मीडिया, उनकी सोशल मीडिया और उनके पूर्व क्रिकेटर्स लंबे लंबे वीडियोस बना रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, रिपोर्ट छाप रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान में जिस तरह एक वक्त पर विराट का खौफ था, उसी तरह वैभव सूर्यवंशी का खौफ आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि जब हमारे अच्छे अच्छे गेंदबाज वसीम अकरम, वकार यूनुस, अकलेन मुश्ताक, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, सचिन और विराट को नहीं रोक पाए, तो अब ये हमारे नालायक बेरोजगार गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी को कैसे रोकेंगे? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस साल आपको एशियन गेम्स जापान में देखने को मिले, जहां पहली बार सीनियर लेवल पर वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के सामने खेलते नजर आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में वैभव को लेकर मचा क्या है शोर और हल्ला। ये फैंस का रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फिर तो वीडियो कल सुबह तक आप देखते रहोगे, लंबी बन जाएगी वीडियो। क्रिकेटर्स ने क्या कहा है वहां के, वो बता देता हूं। बासित अली, जो कि अक्सर आपको पाकिस्तान के क्रिकेट चैनल्स पर क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह दिखते रहते हैं और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं, और इन्होंने 1993 में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के खिलाफ 79 बॉल में 127 बनाए थे, जो कि कर्टली एम्ब्रोस और कर्टनी वॉल्श जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने इतना रन बनाया था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भर भर के वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करी और बाकी पाकिस्तानियों से भी तारीफ करने को बोला है। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी बढ़िया खेल रहा हो तो ये मत देखो कि इंडिया से है या बांग्लादेश से या साउथ अफ्रीका से या वेस्ट इंडीज से, आप उसकी भर भर के तारीफ करो। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा खेल के गए हैं आईपीएल 2026 में, वैसा उन्होंने आज तक किसी भी टैलेंट को खेलते नहीं देखा। और ये सब वैभव ने 15 साल की एज में कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो तो इस पर भरोसा भी नहीं करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग किसी सिनेमा से कम नहीं है, क्योंकि सनाउल्लाह खान ग्राउंड पर रहते हैं और पाकिस्तानी आवाम से बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की भी वैभव सूर्यवंशी के बारे में बड़ी पॉजिटिव राय है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि ये खिलाड़ी नेचुरल हो ही नहीं सकता, इसको तो सुपर पावर देकर भेजा है ऊपर वाले ने, क्योंकि 15 साल की एज में ये जो कर रहा है उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक एवरेज पाकिस्तानी से पूछोगे कि इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, तो पहला नाम शायद अभी भी विराट कोहली का है, लेकिन दूसरा अब नाम आता है वैभव सूर्यवंशी का। सनाउल्लाह खान कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने दम पर अब की बार आईपीएल को रोशन कर दिया है। याद रखिए, अब की बार का आईपीएल बिना धोनी के पहला आईपीएल था और स्पॉन्सर्स को इस बात की चिंता होगी कि अगर टीवी रेटिंग गिरी तो क्या होगा। लेकिन वैभव की वजह से अब स्पॉन्सर्स अगले 20 साल चैन की सांस ले सकते हैं। जब विराट खेलते हैं तो उनकी वजह से पाकिस्तान में आरसीबी के बहुत सारे मैच देखे जाते थे, लेकिन अब यह बात वैभव सूर्यवंशी की वजह से राजस्थान के लिए भी कही जा सकती है। सनाउल्लाह खान 20 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने 15 साल के लड़के को दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों का ऐसे मजाक बनाते कभी नहीं देखा। वैभव सूर्यवंशी का अभी तक रेड बॉल रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और उन्होंने फर्स्ट क्लास में ऐसा कमाल परफॉर्मेंस दिया नहीं है। लेकिन बासित अली का मानना है कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर लिया, उस दिन इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में दशा और दिशा पटानी, दिशा दोनों बदल जाएगी। उनने कहा है कि कई लोग वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ छक्के मारने वाले क्रिकेटर के तौर पे जानते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी लंबे समय तक पिच पर खड़ा रह के बॉलर्स को थका देगा और फिर बहुत पीटेगा, वैसे ही जैसे वीरेंद्र सहवाग पीटते थे। बासित अली जितनी तारीफ वैभव की कर रहे हैं उससे हैरानी इसलिए होती है क्योंकि पिछले साल उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की काफी बुराई की थी। असल में हुआ यह था कि अंडर 19 एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था। यह मैच एशिया कप का फाइनल था, जिसमें पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करके उनको सेंड ऑफ दे दिया था। यह बात वैभव सूर्यवंशी को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इसके जवाब में अपने जूते की तरफ इशारा किया था। ऑडियो
ऑडियो तो क्लियर नहीं था, लेकिन लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि वैभव ने या तो ये बोला होगा कि तुम्हारी जगह मेरे जूते के बराबर है, या फिर एक दिन मैं तुम्हें अपने कदमों में झुकाऊंगा, शायद उन्होंने ये बोला, ऐसा लोग गेस कर रहे हैं। वेल, सूर्यवंशी की हरकत पाकिस्तान में कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, बासित भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन अब बासित का ये कहना है कि भाई उस वक्त पर वैभव सूर्यवंशी का ध्यान क्रिकेट पर कम था और वो डिस्ट्रैक्टेड थे, इसी वजह से उनके बल्ले से रन भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर कर लिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको बता दें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों ने एशियन गेम्स के लिए अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। एशियन गेम अब की बार जापान में होंगे, जहां पर 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक क्रिकेट मैच होने हैं। इंडिया पाकिस्तान के अलावा 8 और टीमें क्रिकेट में गोल्ड मेडल के लिए आपस में भिड़ने वाली है और एशियन गेम्स की टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है। ऑलमोस्ट वही टीम है जो आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, बस बुमराह वापस जाएंगे एशियन गेम्स में। लेकिन सबका फोकस वैभव सूर्यवंशी पर है, क्योंकि एशियन गेम्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला भी होना है और हो सकता है कि उसमें वैभव को मौका मिले, क्योंकि पिछली बार जब एशियन गेम्स खेले गए थे चीन में तो क्रिकेट ग्राउंड बड़े छोटे थे। अगर ऐसा ही कुछ जापान में भी हुआ तो फिर वैभव सूर्यवंशी मारेंगे 10 और गिनेंगे 1। और इसी बात से पाकिस्तानियों में खौफ है। उन्होंने देख लिया है कि वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह, स्टार्क, कमिंस, भुवनेश्वर कुमार जैसे बड़े गेंदबाजों का क्या हाल किया है। पाकिस्तान वालों को तो वैभव सूर्यवंशी कुछ समझेंगे ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान वालों ने भी अपने टी20 क्रिकेट में कुछ बदलाव किए हैं और एशियन गेम्स के लिए साहिबजादा फरहान को टीम का कैप्टन बनाया है, जो कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के बेस्ट टी20 बल्लेबाज रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप में भी उनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इस टीम में बाबर और रिजवान जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं है, मिली नहीं है भाई साहब, और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आ सकते थे उनको मौका मिला है। टीम में शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ जैसे गेंदबाज भी नहीं है। नई गेंदबाजी यूनिट उतरेगी, लेकिन नया हो या पुराना, वैभव सूर्यवंशी को तो है सुजाना है। कई लोगों को ये लग रहा था कि अब की बार पाकिस्तान को हमें साल में बस एक बार पेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले साल तो एशिया कप में 2 हफ्ते के अंदर 3 बार हम उनको पेल कर आए थे, तो खुजली तो हो रही थी कि भाई थोड़े और मैच करवाओ। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और अब की बार एक नए देश जापान में हम पहली बार पाकिस्तान को पेल कर आएंगे और क्या पता उसमें वैभव सूर्यवंशी ही मैन ऑफ द मैच हो जाए। क्या लगता है आपको, क्या वैभव पाकिस्तान के बॉलर्स को भी रिमांड पर लेंगे या फिर पाकिस्तान के नए गेंदबाज लाने की जो स्ट्रैटेजी है वो कामयाब होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे मैच फिक्सिंग पर हमारी लेटेस्ट वीडियो जो आज ही रिलीज हुई है, उसे भी मिस मत करना। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कप्तान, एक लेजेंड खिलाड़ी जिनकी बाद में चलकर मौत हो गई थी, हैंसी क्रोनिए, उनकी कहानी और कैसे मैच फिक्सिंग से उनके तार जुड़े और कैसे फिर जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने कहा कि डेथ नहीं, शायद मर्डर है। ये पूरी स्टोरी हमने आपको नैरेट की है इस वीडियो में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे नोपो चैनल पर वो वीडियो रिलीज हो चुकी है, जाकर जरूर देखना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाइएगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ है, उसका ट्रेलर मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेलर देखकर पूरा एपिसोड देखने का मन कर जाएगा, लाखों लोगों ने देखा है, लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, तो आप भी मिस मत करना। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है और ये रहा हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का ट्रेलर। ये देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी थी नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के जमाने में नहीं है, कभी नहीं थी। अब मेरे को कोई सुनता नहीं है, सब आपको सुनते हैं। अब यू आर द वॉइस ऑफ योगी एंड मोदी, अब आपको नहीं सुन रहे लोग तो मुझे कौन सुनेगा? ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया भाई। कोई जयंती हो गई, महात्मा गांधी, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती हो गई, उस पे महात्मा नहीं बोला आपने, उनका नाम बोला ना। अब मैं महात्मा रौनक तो नहीं बोलूंगा ना, तो मैं महात्मा हूं नहीं ना। नहीं, तो वो महात्मा है आंसर। नहीं, हम तो बचपन से यही बोलते हैं। बचपन से तो आप बहुत चीजें बोलते आ रहे हैं। इसको काट देना यार, ये फंस जाएंगे शादीशुदा आदमी। स्टेट मदरसा क्यों चला रहा है? स्टेट हज सब्सिडी क्यों दे रहा है? स्टेट इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्यों दे रहा है? वक्फ लैंड पे आप सेटअप करिए शॉप। बीजेपी इज नॉट एंटी हिंदू बट इट्स नॉट प्रो हिंदू। ओके, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कांग्रेस ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। गाली को सपोर्ट करते हैं आप फिल्मों में? ऑफ कोर्स, दिन भर गाली देता हूं यार, क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? देते हैं आप गाली? हाँ, वो कैसी बात कर रहे हो? ड्राइव ही नहीं करते दिल्ली में। दे सकते हो आप, कैमरे पे दिया आपने कभी?